उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और जीवित नाम में आप सबों का इस रविवारी आराधना में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। एक और अच्छे अवसर के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप लोगों को याद होगा तो मैंने बीते संदेश में ये बताया था, अराइज एंड मूव फॉरवर्ड, उठो और आगे बढ़ो। हमारे आत्मिक जीवन के अंदर परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि हम सब हमेशा आगे बढ़ते जाएं, एक स्थान पर रुक जाएं, हमारे आत्मिक जीवन में ठहराव आ जाए या अपने आत्मिक जीवन में हम बैठ जाएं, ये कदापि परमेश्वर की इच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर हर एक विश्वासियों से, अपनी प्रजा से ये आशा करता है कि मैं और आप मिलकर आगे बढ़ते जाएं। केवल लीडर बन नहीं, परमेश्वर यहोशू से क्या कहा? यहोशू उठ और इस प्रजा को लेकर तो यरदन को पार करके आगे चला। तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में हमेशा ये चाहता है कि मैं और आप अपने इस विश्वास के जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं। और जैसे मैंने आपको बताया, God has no any other way, परमेश्वर के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि प्रभु की प्रजा, परमेश्वर की प्रजा आगे बढ़ती जाए। न तो दाहिने मुड़ना है, न तो बाएं मुड़ना है, न तो पीछे मुड़ना है, न तो बैठना है, लेकिन हमारे जीवन में we must keep on moving, हमको हमेशा आगे बढ़ते जाना है। चिकित्सा विभाग में एक ऐसी मशीन पाई जाती है, स्पेशली वो जो दिल के मरीज होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर उनके हार्ट बीटिंग को, दिल की रफ्तार को जांचने के लिए उस मशीन पर उनको खड़ा करता, मरीज को। मशीन वहीं एक जगह पर स्टेबल है, और जब वो मशीन ऑन की जाती है तो मशीन चालू होती है और वो मरीज अपने स्थान पर खड़े खड़े उस मशीन के ऊपर कदम डाल करता है, उसी स्थान पर खड़ा, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैं एक ऊंची चढ़ाई की ओर बढ़ रहा हूँ, लेकिन मूविंग नोवेयर, कहीं वो जा नहीं रहा आगे, उसी स्थान पर है। कितनी बार आत्मिक जीवन के अंदर में हम ऐसा सोचते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारा जीवन वहीं का वहीं रहता है। परमेश्वर इस बात से कदापि प्रसन्न नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप हमेशा प्रभु के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। बोलिए, मैं आगे बढ़ूंगा। सब बोले, मैं आगे बढ़ूंगा। और जब सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर से दिल की जैसे बोले, मैं आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर ना केवल ये चाहता है कि हम उठे और आगे बढ़े, इसके पहले कि आगे जाऊं, आप पढ़ना चाहता हूं कि आज आप अपने आत्मिक जीवन में एक ठहराव सा अनुभव करते हैं, यदि आप अपने आत्मिक जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अपने इस आत्मिक जीवन में प्रभु को ग्रहण किए हुए, उद्धार पाए हुए 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल उससे अधिक हो चुके हैं, लेकिन मेरे जीवन में आज इस प्रकार के समय में प्रभु के पास में बैठ करके मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, मैं वहीं का वहीं, बल्कि ऐसा मुझे महसूस होता है कि मैं पिछड़ रहा हूँ। याद रखिए, आज का दिन आपके जीवन के लिए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ठहराव की स्थिति से हमको उठना है और हमको आगे बढ़ना है। और फिर मैं जोर देकर के बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर आत्मिक जीवन में ठहराव पसंद नहीं करता। ठहराव हमारे आत्मिक जीवन के लिए नुकसानदायक है। न केवल परमेश्वर ये चाहता है कि हम उठें और आगे बढ़े, लेकिन आज तो उसके आगे आप लोग जाना चाहता हूँ, परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम उन बातों को, उन आशीषों को, उस मिरास को अपने जीवन में हम प्राप्त करें जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए और कलीसिया के लिए रखा है। आमीन। We must possess our possessions। हमारे जीवन के अंदर में जो कुछ हमारी है,
जो उससे हमारी है, उन सारी चीजों को, उस मिरास को, उस इनहेरिटेंस को हमारे जीवन में हमको लेना है। लेकिन इस विश्वासी जीवन के अंदर में एक बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हम उस मिरास को प्राप्त करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की महान आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है हमको ये नहीं मालूम होता कि व्हाट आर आवर बिलोंगिंग्स, हमारी क्या है, हमारी कौन सी चीज हमारी है। आप अपने घर में रहते हो और आपका वो घर आपका है, लेकिन आपको अगर ये नहीं पता कि उस घर की कौन सी चीज आपकी है, तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर, अपने जीवन में जब हम प्रभु की कलीसिया में हैं, प्रभु की देह के अंग हैं, परमेश्वर ने हमको अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ कर, जोड़कर अपनी देह में जहाँ परमेश्वर चाहता है, उसने अपनी इच्छा के अनुसार मुझको और आपको लगाया। और यदि परमेश्वर ने हमको कलीसिया में रोपा है, तो याद रखिए, यदि हम ये ना हमको मालूम पड़े, हमको ये ना मालूम हो कि मेरी कौन सी आशीषें हैं, परमेश्वर ने कौन सा मिरास मेरे जीवन के रखा है, यदि ये ना मालूम हो, याद रखिए, एक विश्वासी के जीवन के लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन आज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंख को खोलने पाए, जैसे पौलुस कहता है इसी पत्री पहला अध्याय उसका 18 पद के अंदर में, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, ताकि तुम जान लो कि उसके बुलाए जाने से तुम्हें तुम्हारी कैसी आशा है। और इतने नहीं, लेकिन आज वो कहता है ताकि तुम इस बात को जान लो कि प्रभु के लोगों में तुम्हारा विरास कैसा है। We must know our inheritance। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं यहोशू के जीवन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और जब मैं इन वचनों को मनन कर रहा था, कई बातों को मैंने यहोशू के जीवन से मैंने सीखा है। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन के अंदर में उसकी कौन सी चीज उसकी है, उसका मिरास कौन सा है, उसका भाग कौन सा है, वो अच्छी तरह जानता है। और आज परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलने पाए, ताकि मैं और अपने जीवन के अंदर में जो हमारा भाग है, उस भाग को हम अच्छी तरह पहचानने पाए। कितनी बार हमारा आत्मिक जीवन औलाद पुत्र के बड़े भाई के समान हो जाता है। पिता का अधिकारी था, बनौटीपन का अधिकारी था, पिता की आज्ञा को मानने वाला, जो कि वो खुद इस बात का अंगीकार करता है कि मैंने आज तक तेरी कोई भी बात नहीं टाली। He was obedient to his father। वो अपने घर में था, सब कुछ उसका था, लेकिन उसने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, और कभी वो उसने अपने उस भाग का जो उसके घर में उसके लिए था, उसने वो कभी उस पर विचार नहीं किया। और कभी वो शिकायत करके पिता से कहता कि इतने सालों से मैं तेरे साथ रहा, लेकिन तूने मुझे एक भी बछड़ा मुझको नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों और मित्रों के साथ मैं आनंद मना सकूं। पिता ने क्या कहा, बेटा जो कुछ मेरा है वो सब मेरा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि उस के बड़े भाई ने कभी भी अपने घर के भाग को, जो उसके जीवन के पिता ने रख छोड़ा था, पिता ने रखा था, उसको उसने नहीं पहचाना। और क्योंकि हम नहीं पहचानते कि हमारा भाग क्या है, हम सोचते हैं उद्धार पाना काफी है, ईश्वर की बख्शिश करना काफी है, यीशु के पीछे लेना काफी है, सोचते कि इतना काफी है। लेकिन आज मैं जाकर 100 बार मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं। और हम अपने भाग को जब नहीं पहचानेंगे, याद रखिए, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रभु मांगते प्रभु ये दे दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, जबकि परमेश्वर कहता है बेटा मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, आई हैव गिवन यू। और यही बात परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैंने तुझे दे दिया है, आई हैव गिवन यू। कालेब से भी परमेश्वर ने यही कहा, आई हैव गिवन यू द लैंड। मैंने तुझे वो प्रतिज्ञा का देश, प्रतिज्ञा की भूमि मैं तुझको दे चुका हूं। क्या करना है, तुझे सिर्फ जा करके ले। आज का दिन मेरे और आपके लिए, चर्च के लिए, उन सारी आशीषों को अपने जीवन में लेने का दिन है जिससे परमेश्वर ने मेरे और आपके भाग में कर दिया है। वो शैतान नहीं ले सकता है, वो शैतान नहीं चुरा सकता, लेकिन हमारे जीवन में मुझको और आपको
कदम को बढ़ा करके आगे बढ़ते हुए we need to possess our possessions। और एक जीवन में हमको उन चीजों को, विनाश को अपने हाथ में लेना है, अपने हक में लेना है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के लिए रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हमारे जीवन में आज पवित्रात्मा हमारी आंखों को खोलने पाए ताकि हम अपने जीवन के अंदर में जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है उसको अपने जीवन में आज हम प्राप्त करके यहाँ से जाने वाले बन जाए। आमीन। हमारे चेहरे का रंग बदल जाए। आमीन। हमारी उदासी बदल जाए, हमारा मुद्दा और चेहरा आज ताजगी में बदल जाए। हालेलुया। ओ हम कैसे भी क्यों ना आए हो, लेकिन आज परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को आनंदित करना चाहता है। हमारी आत्मा आनंदित है, चेहरे पर आपको जबरदस्ती हाथी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो मन का आनंद, अंदर का आनंद जो है वो आपके चेहरे पर झलकने लग जाएगा। हालेलुया। और देखने वाले कहेंगे he is a man of God, he is a woman of God। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर का बेटा और ये परमेश्वर की बेटी है। और इसी अनुभव में परमेश्वर इस कलीसिया को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है। यदि आप आगे पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे बताऊंगा, यहोशू की पुस्तक उसका 14 अध्याय 7 पद से लेकर 11 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि मूसा ने जिन 12 भेदियों को कनान देश का भेद लेने के लिए भेजा था उसमें यहोशू और कालेब था। और मूसा ने इन 12 भेदियों को उस देश का भेद देने के लिए भेजा। ये 12 भेदिए परमेश्वर की आज्ञा को पाकर उस देश का भेद देने के लिए गए और परमेश्वर का जाकर देश में जाकर देखो वो देश कैसा है, अच्छा है या बुरा है, गढ़ वाला नगर है या ऐसे कच्चे दिवाले हैं, और वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के निवासी कैसे हैं, वहाँ की पैदाइश कैसी है, वहाँ की भूमि कैसी है, ये सब देखकर आने के लिए परमेश्वर ने उन 12 भेदियों को आज्ञा दिया। ये 12 दिन चले गए। जब वहां पर गए तो उन 12 भेदियों ने देखा वो नगर बहुत गढ़ वाला नगर था, बड़े बड़े किले वहां पर थे, और उन्होंने ये देखा कि वहां के लोग बहुत ही ज्यादा बलवान हैं। इतने ही लेकिन उन 12 भेदियों ने ये भी देखा कि उस नगर में, उस देश में बड़े बड़े अनाथ पंछी जैसे दानव लोग रहते हैं। उन सारी बातों को देख करके वो लोग आ गए, वापस लौट के आए। लेकिन उन्होंने एक काम अच्छा किया, क्योंकि मूसा ने आज्ञा दिया जब तुम जाओगे तो वहां कुछ फलों को ले आना। अंजीर, अनार, दाख का एक बड़ा गुच्छा, जिसे 2 व्यक्तियों ने, 2 लोगों ने एक डाली पर लटका करके कांधे पर वो लोग लेकर आए थे। जब आप कल्पना करिए कितना बड़ा दाख का गुच्छा था। और उन्होंने 12 के 12 भेदियों ने आकर के मूसा से कहा कि उस देश का भेद लेकर के हम आए हैं, वहां के फल भी हम लेकर के आए हैं, और उस फलों को देख करके उन्होंने कहा सचमुच में जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसे ही वह देश दूध और मधु की धारा बहने वाला देश है। ये वहां के एक आशीषमय फल हैं। ये सब उन्होंने एक पॉजिटिव बात था, लेकिन उसके बाद की बात जो उन्होंने कहा वो पूरा नेगेटिव। अब आप देखिए 12 भेदी कहते 10 एक तरफ 2 एक तरफ। 10 भेदियों ने कहा कि हम उस नगर को नहीं ले सकते हैं। 10 भेदियों ने कहा कि वहां के लोग हमसे बहुत बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े गढ़ वाले नगर हैं, और वहां पर बड़े बड़े दानव हैं, अनाथ पंछी जैसे बड़े बड़े राक्षस लोग वहां रहते हैं, उन पर हम जय को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोशू और कालेब 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उन सारी चीजों को जो 10 लोगों ने देखा था, इन्होंने भी देखा, लेकिन उनका जो कन्फेशन था, उनके मुंह का विकार जो था वो बिल्कुल सकारात्मक था, पॉजिटिव था। उन्होंने क्या कहा, जब 10 लोग एक विरोधाभास की बात को कर रहे थे, ऐसे समय में उन 2 लोगों ने कहा कि निसंदेह हम में उस देश को ले लेने की सामर्थ्य है। हम वहां पर वो गढ़, बेशक बड़े बड़े गढ़ नगर है, वहां के लोग बड़े
डील वाले ऊंचे डील वाले हैं और वहां पर दानव रहते हैं, लेकिन यहोशू काल प्रकार का हम में उस देश को ले लेने की सामर्थ्य है। उसके बाद आप देखिए ऐसा होता कि यहोशू के पास कालेब आता है और कालेब आकर यहोशू से बात कहता है, देख जिस दिन मूसा ने हमें उस कनान देश का देने के लिए भेजा था, उस समय में मेरी उम्र 40 साल की थी। कितने साल की? अब तो ध्यान से देखा, 40 साल का था कालेब। और वो कहता है घूमते 40 जंगल घूमते निकल गए और यरदन नदी के पास आते आते 5 साल और हो गए, 45 साल हो गए और अब मैं 85 साल का हूँ। कितने साल का है? 85, 85 साल का है कालेब। लेकिन मूसा से क्या कहता है, जिस दिन तूने मुझे उस कनान देश का लेने के लिए भेजा था, जितनी सामर्थ उस समय मुझ में थी, इस 85 साल के उम्र में भी 45 साल व्यतीत होने के बाद भी उतने ही सामर्थ, उतने ही ताकत, उतना ही जोश अभी भी मेरे शरीर में है। और वो कहता है गढ़ों को जीतने के लिए, दानों को हराने के लिए, युद्ध करने के लिए, मरुस्थल भूमि में घूमने के लिए, यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, बाहर जाते जाने के लिए, भीतर लौटने के लिए, वो जो सामर्थ मुझे उस समय था, हालेलुया, अभी भी वही सामर्थ मुझे पाई जाती है। इन दिनों के अंदर में 50 साल के हुए नहीं, लोग कहते हैं अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी उम्र 72 साल की है, संसार की दृष्टिकोण से मैं बूढ़ा जरूर हूँ, सफेद हो गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं कल आपको बूढ़ा नहीं समझता। हालेलुया। प्रभु के द्वारा 40 साल उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, आपने 60 साल पार कर लिया है, 65 साल पार कर लिया है, 70 साल पार कर लिया है। आज कालेब के समान कन्फेस करिए, जितना बल मुझे जवानी के समय में था, उतने ही सामर्थ, उतने ही बल उनमें अभी भी है। हालेलुया। आप जो कन्फेस करते हैं, यदि आप कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में कहे अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे होता नहीं, याद रखिए, तो क्या होगा? 45 साल की उम्र में बुढ़ा होने लग जाएगा, शुरू हो जाएगा, उसका बुढ़ापा शुरू हो जाएगा। लेकिन बाइबल क्या कहती है? धर्मी जन खजूर के समान पुराने होने पर भी, आगे बोलिए, ओ हालेलुया, हम सब मिलकर प्रार्थना करते रहे। हमारे चर्च के अरे बुजुर्ग वो जिन्होंने 40 साल, जिन्होंने 50 साल, 60 साल, 65, 70 साल पार कर लिया है, वो खजूर के समान निरंतर फूलते फलते रहे। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी जिंदगी में यह चाहता है, हमेशा अपने जीवन में हम उस नए बल और नए सामर्थ का अनुभव जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, अपने जीवन में हम अनुभव करते रहे। क्या कारण है कि काले 85 साल, अब 50 साल तो मानी रखता है ना, 85 साल की उम्र में लोगों की क्या दशा होती है, आप सब समझ जाते हैं। कि प्रभु के लोग क्यों चलने को आप देख लीजिए, इतना बीमार होने के बाद भी अभी बता रहे थे, वो बिल्कुल टच हो गई है। हालेलुया। क्या कारण है कि काले 50 साल की उम्र में भी वही बात, वही समझो 45 साल पहले था, कोई कम नहीं होता 45 साल पहले की बात। 50 साल हो गए, लेकिन अभी भी वही सामर्थ, वही जुनून, वही जोश, वही उत्साह जीवन के अंदर में। क्या कारण है? जल्दी से 3-4 बातें बता करके आपको वचन मांग लेके जाऊंगा। नंबर 1, काले पुस्तक में लिखा हुआ है, 5 बार यदि आप गिनती पुस्तक और यहोशू पुस्तक पढ़ेंगे, 5 बार उसमें लिखा हुआ है, एंड कैलेब फॉलोड द लॉर्ड होलहार्टेडली। कालेब संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे हो लिया था। नंबर 1,
हम अपने जीवन के अंदर, यदि हम अपने जीवन में उस आत्मिक बल और सामर्थ को मेंटेन करना चाहते हैं, तो याद रखिए सबसे पहली बात हमारे जीवन के अंदर में जरूरी है कि हम सब मिल करके संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाले बन जाए। आप कहेंगे मैं प्रभु के पीछे चलता हूँ, आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ, लेकिन एक सवाल मेरा आपके साथ में ये है, क्या आप होल हार्टेडली, क्या आप संपूर्ण मन से आज भी प्रभु के पीछे चल रहे हो? ऊपरी मन से नहीं, दिखाव के तौर से नहीं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप कालेब के समान संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाले बन जाए। नंबर 2, Caleb, he followed wholeheartedly the instructions of God. परमेश्वर ने जो आज्ञा, परमेश्वर ने जो निर्देश कालेब को दिया था, बाइबल बताती है कालेब उसका अनुगामी था। मतलब जो निर्देश को प्राप्त करता था, जो आज्ञा परमेश्वर से वो प्राप्त करता था मूसा के द्वारा, यहोशू के द्वारा, तो बाइबल बताती है कालेब अपने जीवन के अंदर उन निर्देशों का पालन करता रहा। तो हमारे जीवन में आत्मिक जीवन के सामर्थ्य का रहस्य ये है कि ना केवल हम परमेश्वर के पीछे संपूर्ण मन से चलने वाले बन जाएं, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन, परमेश्वर के निर्देशों का पालन हम संपूर्ण मन से करने वाले बन जाएं। आमीन। तीसरी बात, he believed the promises of God. उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर उसने विश्वास किया। हम सब बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन हम थोड़े विचार करें, अपने जीवन को चेक करें, हम अपने जीवन को जांचें कि कितनी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हुई हैं। ये कहना बहुत आसान है कि हाँ मैं प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास करता हूँ, मैं सत्य प्रतिज्ञा पर विश्वास करती हूँ, और ये कहना भी बहुत आसान है कि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन साहब में पूरी होती हैं। लेकिन क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हम पूरी होते हुए देखते हैं? कालेब अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाओं पर वो दिल से विश्वास करता था। यदि आप यहोशू की 14 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ेंगे, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जब वो कनान देश के भेद को लेकर के वापस लौटा, तब मूसा ने कालेब से शपथ खाकर इस प्रकार कहा कि जिस स्थान पर तुम पांव को धर करके आए हो, आप देखिए पास्ट टेंस की बात, 45 साल पहले की बात को कालेब दोहरा रहा है। वो कहता है कि जब हम कनान देश के भेद को लेकर के वापस लौटे, उस समय में मूसा ने शपथ खाकर मुझसे इस प्रकार कहा कि कालेब जिस स्थान पर तुम अपने पैर को धर करके आए हो, वो सारा का सारा भाग, वो सारी भूमि मैं तुझको और तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा। 45 साल पहले कालेब से मूसा ने ये वादा किया परमेश्वर की प्रतिज्ञा के लिए। आप देखिए 1 साल 2 साल नहीं, 45 साल, for 45 years he waited for the promises of God to be fulfilled। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए 45 साल को ठहरा हुआ था। हम 2 दिन नहीं ठहरा हुआ था, हमने अभी मांगा तो हमको अभी मिलना चाहिए, और जरा सा विलंब हो गया हम अपना या छोड़ देते, साथ छोड़ देते, विश्वास खो देते, और फिर छट जाते, दाएं बाएं मुड़ने लगाते। नहीं मेरे प्यारो, नेवर गिव अप। कभी भी अपने आत्मिक जीवन के अंदर में आप क्या मत छोड़िए। 45 साल यहोशू उन प्रतिज्ञा के पूरे होने के बाद हो रहा था, लेकिन अब यहोशू के जीवन के लिए वो समय आ चुका है, जब कालेब के जीवन के लिए वो समय आ चुका है कि अब परमेश्वर उसके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने जा रहा है। हालेलुया। आज मैं एनकरेज करना चाहता हूँ, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। अब ये कलीसिया के लिए समय आ चुका है कि हम अपने मध्य में परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखें। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, दिस इज द राइट टाइम। ये समय है, ये उचित समय है, ये वो समय है, ये वो दिन है जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में और कलीसिया में, हमारे परिवार में परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है।
एकदम चाहते जो प्रतिज्ञा वाली जिंदगी पूरी हो जाए। यहोशू के साम्राज्य में 45 साल पहले जब उसको मूसा ने कहा, तब उसने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर लिया। उसने बाद निश्चय जाना कि जो भूमि देने की प्रतिज्ञा मूसा ने किया और जिन स्थानों पर मैं अपने पैर धर करके आया हूँ, वो पूरा स्थान परमेश्वर ने मुझको देगा करके नहीं, लेकिन उसने मुझको दे दिया है। ये विश्वास कालेब के जीवन अंदर, और वही विश्वास ने, उसी विश्वास ने उसके जीवन के अंदर में उस बल और सामर्थ को बनाए रखा। प्रभु का धन्यवाद हो। और चौथी बात, यदि आप गिनती पुस्तक 14 अध्याय उसके 24 पद को पढ़ेंगे तो उसमें आपको पढ़ने से मिलेगा कि कालेब के अंदर में परमेश्वर की उत्तम आत्मा थी। He was anointed by God। ये वो अनॉइंटिंग था, ये वो सामर्थ, वो अभिषेक था जिसके द्वारा कालेब कहता कि अभी भी मैं 85 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी भी वही बल, वही सामर्थ आज भी मुझ में है। आपने जीवन के अंदर में एक समय जो उत्साह के अंदर में था, क्या वो अभी है? एक समय आपके जीवन के अंदर जो उन्माद आपके अंदर पाई जाती थी, लगन और जो जुनून आपके अंदर पाई जाती थी, क्या वो अभी भी लगन, वही उत्साह आपके उद्धार प्राप्त करने के समय में, प्रभु के पीछे चलने के समय से लेकर के आज तक, क्या वही उत्साह हमारे अंदर पाया जाता है? यदि नहीं मेरे प्यार त्याग रखिए हमारे जीवन के अंदर में, फिर से उनका बात को दोहरा करके मैं आगे आपको लेकर जाना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे जीवन में हमको इस बात को चेक करना है कि क्या मैं पूरी संपूर्ण मन से परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ कि नहीं। क्या मैं परमेश्वर के निर्देशों का, उसकी आज्ञाओं का संपूर्ण मन से मैं पालन कर रहा हूं कि नहीं, और मैं क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरी रीति से विश्वास करता हूं कि नहीं। और चौथी बात, क्या हम परमेश्वर के उस एनॉइंटिंग को अपने जीवन में संजोए हुए हैं। यदि नहीं किया करके आज इन चारों क्षेत्र में हमारे जीवन को प्रभु के सम्मुख समर्पण करने की आवश्यकता है। God wants to anoint us। हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर हमारी जिंदगी में हमको अनाउंस करना चाहता है। कल की प्रार्थना सभा के अंदर पास्टर जॉन ने जो प्रेयर पॉइंट बताया, उसमें उन्होंने 2 बात बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी। पहली बात, परमेश्वर हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर में हर एक भाई बहन को ऐसा बनाए ताकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला, उस पर मनन करने वाला, चलने वाला बन जाए। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस कलीसिया के अंदर में हर एक जन परमेश्वर के अनॉइंटिंग को प्राप्त करे, पवित्रात्मा के बपतिस्मे को, पवित्रात्मा के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर प्राप्त करे। परमेश्वर सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है, और परमेश्वर ये चाहता है कि, और मैं भी चाहता हूँ, हम प्रभु दोनों सेवक भी चाहते हैं, आप विश्वास भी चाहते होंगे कि इस चर्च के अंदर में हर एक जन पवित्रात्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होता है। अनॉइंटिंग हमारे जीवन में सब कुछ बदल देती है। हम बाहरी कार्यकलाप को बदलते हैं, उससे जीवन नहीं बदलता, उससे कलीसिया नहीं बदलती, लेकिन द अनॉइंटिंग मेक्स द डिफरेंस। अभिषेक है जो जीवन में परिवर्तन को लेकर के आती है। ये अभिषेक है जो कलीसिया के अंदर में परिवर्तन को लेकर के आता है। शामुएल ने दाऊद से पुकार कहा, परमेश्वर शाऊल से पुकार कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। परमेश्वर इस कलीसिया के अंदर ये चाहता है, एक एक जन उस एनॉइंटिंग को प्राप्त करके, उस अभिषेक को प्राप्त करके, हालेलुया, वो और ही मनुष्य बन जाए। We must be a different people. Church must be different church. 85 साल का हो गया, उसने प्रतिज्ञा को याद रखा। परमेश्वर ने कहा था कि जिस स्थान पर तुम पांव धर के आओगे उस स्थान में तुमको दे दूंगा। ओ, अब यह उसको याद आ गया। मैं दबीर नाम पहाड़ी पर गया था, वहाँ पर मैंने अपने पाँव रखा था, वहाँ का वापस लौटा हूँ। यह उस पता पे कहता है गिव मी दिस माउंटेन, मुझे ये पहाड़ी दे। कितनी कठिन बात। आपसे कोई बोले भैया ये पूरे कैबोर में जहाँ जमीन चाहते हो वहाँ जमीन ले लो, मैं तुमको दे दूंगा, तो आप क्या भाड़ मांगोगे क्या? हाँ जी, अरे बोलिए ना, हाँ, अरे जोर से बोलो। नहीं,
लेकिन खाले वो क्या बोलता है, give me this mountain, I'm 85 years old but give me this mountain, मैं 85 साल का हो गया हूँ, मुझे ये पहाड़ी चाहिए, यही पहाड़ी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये पहाड़ी मुझको दे दिया है, मुझे यही पहाड़ी चाहिए, यही पहाड़ी चाहिए। माउंटेन जो बात के अनुसार वो हमारे प्रतिदिन के जीवन में आने वाले चुनौतियों को प्रकट करता है। चैलेंजेस इन आवर डेली लाइफ वी फेस चैलेंजेस, एक चुनौती के साथ दूसरा चुनौती, दूसरे चुनौती के साथ तीसरा चुनौती, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम प्रतिदिन के जीवन में हम कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो पहाड़ के समान है। कई बार हमें कठिनाइयों का, समस्याओं का, पहाड़ जैसे विशाल समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन हम चैलेंज को फेस नहीं करना चाहते। We don't want to face the challenges. हम आराम की जिंदगी चाहते हैं, प्रभु ये भी दे दे, वो भी दे दे, हम बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे बैठाए मुझे सब कुछ चाहिए, प्रभु आप जानते हैं मुझे क्या चाहिए, आप मुझे सब कुछ दे दे, कभी नहीं देगा। हम जिंदगी में आशा प्राप्त करते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे, परमेश्वर क्या कहता है, हम बोलते प्रभु ये दे दे, वो दे दे, प्रभु क्या कहता है, आई हैव ऑलरेडी, मैंने तुझे दे दिया है। हमारे जीवन के अंदर आज इस प्रातःकाल की आराधना में परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में हम कठिन कठिन बातों को मांगने वाले बन जाएं, वो चुनौतियों का सामना करने के लिए शक्ति और सामर्थ और एनर्जी को प्राप्त करें। वो कहता है कि गिव मी दिस माउंटेन, मुझे पहाड़ी चाहिए, मुझे पहाड़ी चाहिए, मुझे ये पहाड़ी चाहिए। बेशक यहोशू को मालूम था कि वो उस पहाड़ी के इलाके में हो आया है, उसने देखा कि वहां पर बड़े बड़े अनाथ पंछी रहते हैं, उनके बड़े बड़े जो पुत्र जो बड़े दानव हैं वो भी वहां रहते हैं, लेकिन वो जानता है कि दानव उस इलाके में है, उस पृथ्वी के देश में दानव है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, I have given you this land, मैंने ये भूमि तुझको दे दिया है। इसका मतलब जो वहां पर बड़े दानव है वो भी खा ले, मैंने तुझे दे दिया है। You can destroy them, तुम विनाश करके भगा सकता है। जहां कहीं आप जाओगे there will be times वहां पर दानव होंगे जो हमारे आश्रम को रोकना चाहते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने से हमको रोकना चाहेंगे, हमारे कर्मों को रोकेंगे, हमारे आत्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे। लेकिन याद रखिए परमेश्वर कहता है मैंने तुझे दे दिया है, I have given you। ये हमारा काम है उस स्थान से दानव को भगाना, ये हमारा काम, विश्वासियों का काम है उस स्थान से दानवों को, शैतान के कार्यों को दूर भगाना। क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रतिज्ञा का देश शत्रुओं के लिए नहीं दिया है, दानवों के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लिए दिया है। और जब परमेश्वर की प्रजा के लोग उस कनान देश में बस गए, मेरे प्यारे भाई बहन, अब ये उन प्रभु के लोगों का, परमेश्वर की प्रजा का काम है उन दानवों को वहां से छेद करके भगा देना। भगाइए। यदि आज हमारे विश्वासी जीवन में, हमारे जीवन के अंदर कोई भी दानव हमारे जीवन के अंदर में हमको रोकने की कोशिश करता है, हमारे आश्रम को छीनता है, हमें पाप में गिराता है, अभिलाषाओं में गिराता है, हमारे जीवन को गलत राहों को लेकर चलता है, आज प्रभु के भवन में बैठ करके उन सारे दानवों को अपने जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम रेजिस्ट करें, उसको भगाएं। लालच तू मेरे जीवन में नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इस भूमि को मुझको दे दिया है। अभिलाषाएं तू मेरे जीवन में नहीं वास कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको ये स्थान, ये भूमि दे दिया है। अविश्वास, संदेह और नाना प्रकार के जो पाप करने के दानों के रूप में है। मैं यहाँ पर आपको बताऊं, इधर बाइबल पढ़ेगा मालूम पड़ेगा कि जब यहोशू यरदन नदी को पार कर लिया, 31 किंग्स, 31 राजाओं का सामना यहोशू को करना पड़ा, एक दो नहीं। और सबसे पहला
जो बैटल, जो युद्ध यहोशू को जीतना था, वो था यरीहो पर जय पाना था। 31 राजाओं ने यहोशू के विरुद्ध में झगड़ा किया, बैटल युद्ध किया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, यहोशू एक भी युद्ध नहीं हारा। 31 राजाओं के ऊपर उसने जय को प्राप्त किया। ये 31 राजा उस बात को दर्शाते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर, प्रतिदिन के जीवन में हमारे शरीरों पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमको जय भी दिया है। He has given us the victory. He has given us the promises. He has given us the land. Sick mirror of Carmel. यीशु के नाम में हालेलुया हमें उन सारे दानवों को अपने जीवन से भगाना है। आज अभी पीने की आत्मा हमारी जिंदगी के अंदर में यीशु नाम में आप प्रेरित करिए। कोई भी दूसरा आत्मा हमारी जिंदगी में है, यीशु नाम आप ललकारिए और कहिए, हे शैतान, एक दुष्ट की शक्ति, तुझको मेरे जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने जीवन को प्रभु से समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी चाहता है हमारे जीवन पूरी तौर से परमेश्वर का बन जाए। और परमेश्वर धन्यवाद हो, जब यहोशू से कालेब ने कहा कि ये भूमि मुझे दे दे, ये पहाड़ मुझे दे दे, गिव मी दिस माउंटेन, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपके जीवन के लिए एक पहाड़ है। इस बार फिर दोहराना चाहता हूं, जिस बात पर, चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, जिस बात पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, जीवन में हार पर हार प्राप्त करते जा रहे हैं, याद रखिए इसका मतलब ये है वो आपके जीवन का एक राक्षस है, दानव है, जायंट है, दुष्टात्मा है। कभी भी अपने जीवन के अंदर उसको पनपने ना दे, लेकिन यीशु मसीह के नाम में उस एनॉइंटिंग को प्राप्त करके हम रेजिस्ट करें, उसका सामना करें, उसको भगाएं। और याद बात करती है शैतान का सामना करो। हाँ आगे तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, लेकिन कब भागेगा? उसके थोड़ा ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर तो लिखा हुआ है परमेश्वर के अधीन था। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और तब वो क्या होगा तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मैं मनमानी जीऊंगा, प्रभु आपके वचन में कहा सामना करो, ऐसा दूर हो जाए, नथिंग इज हैपनिंग, कुछ नहीं हो रहा है। पहला कालेब के समान अपने जीवन को पूरी तौर से प्रभु में समर्पित करें, उसकी निर्देश का पालन करें, जो कुछ प्रभु कहता है। अब प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है? What is the meaning of following the Lord? हाँ मैं करूँगी, जब ये नहीं, लेकिन जो कुछ वो कहता है वो करना, जहां पर वो लेकर जाता है वहां पर जाना, जैसा वो चलाता है वैसा हमें चलना। यही है प्रभु के पीछे चलना। मैं मनमानी करूं और मैं बोलूं कि मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं, मैं अपने आप को धोखा देता हूं। सावधान, परमेश्वर गड्ढों में नहीं उड़ाया जाता। अपने जीवन के अंदर सचेत हो जाए, शैतान का सामना करें। एक भी जायंट हमारे जीवन में, चर्च में रहने ना पाए, कोई बुराई हमारे जीवन में, चर्च में रहने ना पाए, कोई लत हमारे जीवन में और चर्च में रहने ना पाए, किसी प्रकार की लत हमारे जीवन में और चर्च में रहने ना पाए। यीशु के नाम में शैतान को ललकारते हुए हम उसको धोखा करें। दाऊद ने कभी भी अपने जीवन के अंदर में गोले की सामर्थ कितनी है, वो कितना बड़ा लंबा चौड़ा, उसको बात को जानने की दाऊद ने कभी कोशिश नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है मेरा परमेश्वर, सब बोले मेरा परमेश्वर, ओ हालेलुया, मेरा परमेश्वर, जोर से बोले मेरा परमेश्वर। हाँ, दाऊद को मालूम है जिस परमेश्वर को मैं भरोसा करता हूँ, जिस परमेश्वर ने मेरा एनॉइंटिंग किया है, वो मेरा परमेश्वर गोलियत से बढ़ करके है।
नो जायंट इज बिगर देन गॉड। कोई भी दानव पहाड़ से बड़ा नहीं है, कोई भी पहाड़ पहाड़ से बड़ा नहीं है, कोई भी समस्या पहाड़ से बड़ा नहीं है। लेकिन याद रखिए, लेकिन हमको तो आपको जानना, अनुभव करना है, अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करना है कि मेरा परमेश्वर कितना महान और सामर्थी है। और इसीलिए दाऊद निर्भयता के साथ गोलियत का सामना करने पाया, उसने गोलियत को मार दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम कहने पाए Give me that mountain, give me this mountain। मुझे जहाँ पर, जिस क्षेत्र में, जिस भाग में आप अपने आत्मिक जीवन में हार रहे हैं, आपका पतन हो रहा है, आज ईश्वर मसीह के सामर्थ्य में हम कहें Give me this mountain। मुझे यही पहाड़ी चाहिए और मैं पहाड़ी पर में जय को प्राप्त करूंगा और मैं दानव को, शैतान को क्या करूंगा, मैं भगाऊंगा। हालेलुया। अब किरियत-सेफर में आया, दाऊद का पहले नाम किरियत-सेफर था, तो ये किरियत-सेफर पहाड़ी के भाग को कालेब ने ले लिया। उसने उन पर कई दानवों को उसने भगा दिया और अब वहाँ के वासियों को उसने हमला किया। हमला करने के पहले उसने ऐलान किया, जो कोई इस किरियत-सेफर नगर को ले लेगा, मैं उसका विवाह अपनी बेटी अक्सा के साथ कर दूंगा। और बाइबल कहती है, हिंदी में लिखा हुआ है कि कालेब का भाई ओत्नीएल, मैं लिविंग बाइबल में पढ़ रहा था, इस बात थोड़ा मेरे को असमंजस में को डाल दिया था, तो मैं लिविंग बाइबल में मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है वो ओत्नीएल कालेब का भाई नहीं था, बट ही वाज नेफ्यू ऑफ कैलेब। ओत्नीएल जो था वो कालेब का भतीजा था, उसके भाई का बेटा। तो ओत्नीएल आया, ये वही ओत्नीएल जिसको परमेश्वर ने यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों का न्याय बनाया। अब वो वर्षों तक इस्राएलियों पर राज्य करता रहा, उनका न्याय करता रहा। अब यहाँ पर ओत्नीएल गया, जैसे उसने सुना कि कालेब ने डिक्लेयर कर दिया है, जो कोई इस नगर को ले लेगा, मैं उसकी बेटी का विवाह उसका कर दूंगा। ओत्नीएल किया, उसने विलंब नहीं किया। शैतान के करने का विलंब मत करिए, शैतान को भगाने का विलंब मत करिए। आज नहीं कल, अरे अभी ठीक है, अभी चलने तो बाद में देखेंगे। नो, तुरंत ओत्नीएल गया, उसने क्या किया, उस नगर को उसने जीत लिया। और जीत लिया तब कालेब ने, जो अपने मुंह का पक्का था, जो बोला उसने किया, उसने अपनी बेटी का विवाह ओत्नीएल के साथ कर दिया। विवाह के समय में कालेब ने एक जमीन का टुकड़ा अक्सा, अपनी बेटी अक्सा को दिया। उसके बाद जब अक्सा ओत्नीएल के पास में गई, बाइबल कहती है ओत्नीएल ने अक्सा को और एक जमीन मांगने के उसको प्रेरित किया। अपने पिता के पास जाना और जा करके एक और भूमि का टुकड़ा क्या करना, मांग लेना। जो भूमि का टुकड़ा कालेब ने अक्सा को दिया था, वो यूजलेस लैंड, वो बंजर भूमि था, वो सूखी भूमि, ड्राई लैंड, फ्रूटलेस लैंड, उसमें कोई पैदावार नहीं हो सकती, बिल्कुल सूखा बंजर ऊसर भूमि। वो ऐसा भूमि के टुकड़े को अक्सा ने प्राप्त किया था और अपने पिता के पास हो गई। पिता ने पूछा, तू क्या चाहती है? अक्सा ने कहा, तूने मुझे भूमि दिया है, लेकिन उस भूमि को सींचने के लिए हालेलुया मुझे जल के सोते चाहिए, मुझे पानी का सोता चाहिए। अक्सा को मालूम है मैं एक और भूमि का टुकड़ा ले लूंगी और भी शायद पहले से ज्यादा भूमि मेरा पिता मुझको दे सकता है, देगा उसने। लेकिन वो एक बात जानती थी, यदि जल नहीं, जल के सोते नहीं है, चाहे कितना भी भूमि तेरे पास में हो, मेरे पास में हो, वो भूमि कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकती है। इसलिए जब वो पिता के पास में गई, वो पिता से सबसे पहला ये बोलती है, यदि आप पहले यहोशू को उसका 15 अध्याय उसके 19
पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, वो अपने पिता से कहती है, गिव मी अ ब्लेसिंग, मुझे आशीष दीजिए। क्या मांगी? मुझे आशीष। उसके पिता कालेब ने क्या कहा था? गिव मी दिस माउंटेन, मुझे भारी ये भारी हिस्सा दीजिए। एकदम उसकी बेटी क्या मांग रही, तो क्या मांग रही है? वो बोलती गिव मी अ ब्लेसिंग, मुझे आशीष दीजिए। अब मैं यहाँ पर चर्च के ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। जैसे मैंने अनेकों बार कहा, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हर बार प्रार्थना में हम एक बात जरूर करते हैं, लॉर्ड ब्लेस मी, प्रभु मुझे आशीष। करते नहीं करते? चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बड़े हो, कोई भी, सब लोग एक बात के लिए जरूर प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप मुझे आशीष दो। अच्छा नहीं भी काम आशीष दे, लेकिन उसका पिता जानता कि पिता ने पूछा कौन सी आशीष चाहिए? तब वो कहते मुझे चल के सोते भी दे। एक बात तो हम सब आशीष मांगते हैं, क्या आशीष हम क्या मांगते हैं? प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, प्रभु मुझे पैसे चाहिए, प्रभु मैं बहुत अभावी, आपने सहायता करिए। अपने केवल संसारिक बात और शारीरिक बातों के लिए हम परमेश्वर से आशीष को मांगते हैं। बेशक मांगना गलत नहीं है, लेकिन आपने जो बोलने वाला उस पर ध्यान देना। ये तो परमेश्वर ऐसी आशीष है ये जो बिना मांगे प्रभु क्या करेगा, लेकिन क्या पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। मैं 22 ग्रह में बताना चाहता हूं, अक्सा ने आत्मिक आशीषों को मांगा, और इफिसियों पत्री पहला अध्याय तीसरे पद में पौलुस कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों। ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीषों को दिया था, ये नहीं लिखा, लेकिन वहां लिखा हुआ परमेश्वर ने यीशु मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को दिया है। वो आत्मिक आशीष मेरे और आपको चाहिए। आमीन। वो आत्मिक आशीष चर्च को चाहिए। यदि आत्मिक आशीष है तो आज चैलेंज दावे के साथ में एक बात को बताना चाहता हूँ, संसारिक, शारीरिक, पारिवारिक हर प्रकार की आशीषें परमेश्वर उसके साथ हमारे जीवन में दे देगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, हिंदी में लिखा मेरे साथ है लेकिन इंग्लिश में लिखा हुआ है, surely goodness and mercy shall follow me wherever you go, wherever you live. Goodness and mercy shall follow you all the days of your life. जीवन भर तेरे साथ साथ तुम्हारे पीछे पीछे मैं जहाँ जाऊंगा मेरे पीछे आशीष आ रही है, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे पीछे आशीष आ रही है। ओ हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन सबसे पहली बार हम आत्मिक आशीष को मांगे। यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अक्सा जमीन था उसके पास, कोई शक नहीं, पति था उसके पास, कोई शक नहीं, लेकिन she looked beyond what she had. उसके पास जो था उससे हटकर, उससे परे उसने अपने आंखों को लगाया। और आज परमेश्वर इस चर्च में यही चाहता है, जो कुछ हमारे पास है उससे परे अपने आंखों को लगाए। God wants to give us more of His blessings, more of His blessings, more of His inheritance, more of His treasures। परमेश्वर अपने धन संपत्ति से, परमेश्वर अपने सारे उत्तम आशीषों से और भी अधिक हमको देना चाहता है। वो अक्सर कहती है, जमीन मेरे पास तो जमीन नहीं चाहिए, मुझे सोता चाहिए, मुझे सोता चाहिए, सब लोग मुझे सोता चाहिए। आज हम लोग साल पाले कितने साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारा जीवन रूखा सूखा दिखाई पड़ता है।
कितनी बार हम विश्वासी लोग हो गए हैं, उद्धार हमने पा लिया है, चेहरे पर कोई स्वर्गीय आनंद शांति दिखाई नहीं पड़ती है, मुरझाया हुआ चेहरा, उदास चेहरा। मेरे प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में एवरीथिंग इज ड्राई। भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, निर्जल और ऊसर भूमि में मेरा मन ठहरा जाता है। हमारी आत्मा, हमारा हृदय, हमारा तन और मन, सब कुछ जीवित परमेश्वर का प्यासा हो जाए। हालेलुया। लुक बियॉन्ड व्हाट यू हैव। उद्धार प्रभु को धन्यवाद दीजिए, चंगाई है प्रभु का धन्यवाद करिए, स्वास्थ्य प्रभु का धन्यवाद करिए, रहने का निवास स्थान प्रभु का धन्यवाद करिए। लेकिन इन सारी बातों से नजर को हटा करके लुक बियॉन्ड, उसके परे आप देखिए, हमें सोता चाहिए, क्योंकि जल का सोता ही जो हमारे जीवन को हरा भरा करेगा, जल का सोता जो कलीसिया को हरा भरा करेगा, जल का सोता जो हमारे परिवार को हरा भरा करेगा। आज हम ये ठान लें, प्रभु मैं अपने जीवन में अब और आगे को ये ड्राइनेस नहीं चाहता, सूखापन नहीं चाहता, मैं प्रभु निर्जल भूमि के समान मैं नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ आज के बाद से वो सोते को कलीसिया में उंडेल दी। बाइबल कहती है, जब अक्सर मुझे आज गिव मी ब्लेसिंग, अगर हम आशीष मांगते पहले हम क्या करें? आत्मिक आशीष मांगते। गो फॉर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। अब आपकी मटेरियलिस्टिक और दूसरा फिजिकल ब्लेसिंग वो सब अपने आप के साथ में आ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन की विद्या है। बिलीव इट, विश्वास करें। और बाइबल कहते अपने अक्सा ने आशीष मांगा, खालिद ने अपनी बेटी अक्सा को, प्रेज द लॉर्ड, बाइबल में लिखा हुआ है, उसने ऊपर के सोते भी दिया, हालेलुया, और नीचे के सोते भी दिया। परमेश्वर हमेशा हमारे मांगने से, सोचने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। भंडार को खोल करके, झरोखों को खोल करके वो इतनी आशीष, इतने सोते को, जल को बरसाएगा, हमारे पास रखने के लिए स्थान नहीं होगा। मैं झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर इतनी अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। आज चर्च को ऊपर के सोते की जरूरत है, नीचे के सोते की भी जरूरत है। परमेश्वर का इस विषय पर हम अगले संदेश में हम सुनेंगे जब हम मौका देगा। लेकिन आज मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, आज चर्च इस बात के लिए हम लालसा करने लग बन जाए, हमारी आत्मा तड़प जाए, प्रभु मुझे वो जल के सोते चाहिए, मुझे जल के सोते चाहिए। लॉर्ड आई नीड योर अनॉइंटिंग, आई नीड योर होली स्पिरिट। मुझे आपके खुदावंत की जरूरत है, मुझे आपके अनॉइंटिंग की जरूरत है। ओह प्रेज द लॉर्ड। जब दिल की तरह मांगेंगे तो, प्यासे मन से मांगेंगे तो, विश्वास से मांगेंगे तो परमेश्वर ऊपर तक जल का सोता देगा और नीचे की जल का सोता देगा। आज आपके जीवन में, आपके अंदर में ड्राइनेस का अनुभव करते हैं, सूखेपन का अनुभव करते हो, कोई सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई खुशी, आनंद, जो आत्मिक आनंद, उत्साह, उमंग हमारे अंदर होता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। याद रखिए, आप एक सब बातों को प्रार्थना करने बंद करके एक बात में प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे सोने दीजिए। Now give me strength. I want to drink of water. मुझे जल का सोता चाहिए, जल का, कब जल का सोता चाहिए, मुझे जल का सोता चाहिए। घर में जाके काम करके प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सोता चाहिए, I want nothing। यदि सोता हमारे जीवन में उमड़ जाए, इस दुनिया का जो कोई मुझ पर, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, करेगा, उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां, हालेलुया, वो बह मिलेगा। किसी भी काम का क्यों ना हो, एकांत में क्यों ना हो,
कलीसियाई संगति में क्यों नहीं एकत्रित होते हो, शनिवार की प्रार्थना सभाओं में क्यों ना होते हो, हर बार प्रार्थना करें, प्रभु मुझे सोता चाहिए, मुझे सोता चाहिए। और परमेश्वर उमड़ने वाला सोता देगा, बहने वाला सोता देगा। और यही इन दिनों के अंदर में कलीसिया की आवश्यकता है। आइए प्रथमा खड़े हो जाए। आज अपने जीवन में बात हम ध्यान दें, चेक करें कौन सी ऐसा दानव हमारे जीवन के अंदर पैदा कर हमको आशीषों को रोका है, जो हमारे जीवन से आशीष को छीन रहा है। यीशु के नाम में हम उन दानों को उड़ के भगा दें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे ये देश दे दिया है, ये भूमि मैंने तुझे दे दिया है। ये शैतान, ये जीवन परमेश्वर का है, ये जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु नाम में तू दूर जा और शैतान को तुम दबा कर भागना। विजय हमारी है। ये ऑलरेडी गिवन विक्ट्री, और जब को जय दे दिया है। काली यहोशू पुस्तक में ये कुछ जाती है, पूरे यहोशू पुस्तक में एक विजय के बाद दूसरी विजय, दूसरी विजय के बाद तीसरी विजय, विक्ट्री ओवर विक्ट्री, विक्ट्री ओवर विक्ट्री, विक्ट्री ओवर विक्ट्री, एक जय के बाद दूसरी जय। ये लगातार हम जय 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 के बाद पढ़ते हैं। और दूसरी बात वहां पर हम पढ़ते हैं, हाउ द पीपल ऑफ गॉड दे पॉसेस द लैंड, किस प्रकार उन्होंने उस प्रतिज्ञा के देश को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मेरे यहोशू ने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार उन इस्राएलियों के 11 इस्राएलियों के 9.5 गोत्रों को, क्योंकि 2.5 गोत्रों को पहले ही यह नदी इसी पार रह गए थे। 9.5 गोत्रों को यर्दन पार करने के पश्चात परमेश्वर उन इस्राएलियों को 9.5 गोत्रों के लोगों को परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा उस देश का बंटवारा किया। जहाँ परमेश्वर हर एक के जीवन में एक बाउंड्री रखा है। मेरा अपने जीवन में एक बाउंड्री रखा है, और जो बाउंड्री में जो आशीष परमेश्वर हमें रखा है उसको दूसरे के लिए नहीं है, वो आशीष हमारे लिए है, वो आशीष हमारे लिए है, वो आशीष आपके लिए है। तो लेट गॉड चूज आवर बाउंड्रीज, हमारी सीमाओं को परमेश्वर चुनाव करे, हमारे जीवन के आशीषों को परमेश्वर चुनाव करे, और हमारे जीवन में उस बाउंड्री को बांध कर रखने पाए, ताकि शैतान उसमें आक्रमण करने ना पाए। आइए हम जब प्रार्थना में जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपको वचन कहूँगा, आज मैं आप पर विश्वास करता हूँ। मैं ऊपरी मन से नहीं, दिखाव के तौर पर नहीं, लेकिन काले के समान संपूर्ण मन से आपके पीछे चलना चाहता हूँ। प्रभु जो कुछ निर्देश आप देंगे उस निर्देश का मैं पालन करूँगा, जो कुछ आप कहेंगे प्रभु उसको मैं मान लूँगा। मैं आपकी प्रतिज्ञाओं पर आज से संपूर्ण मन से विश्वास करूँगा, और प्रभु उसके लिए आप मुझे चल के सोते दीजिए। लॉर्ड गिव मी एनॉइंटिंग। एक चार बात जो कारण जो काले पहने लगा कह सका, जो बल 45 साल पहले मुझे था, वही बल वही सामर्थ आज भी कार्य करती है। और कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ सब कुछ सब कुछ कर सकता हूँ। धन्यवाद सुंदर बातों में जिनके द्वारा प्रभु आपने हमको वापस याद दिलाया, प्रभु ने हमको होल हार्टेडली पूरी हृदय के साथ प्रभु आपके पीछे चलना है। पिता परमेश्वर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है प्रभु जी, आपके वायदों को प्रभु जी ट्रस्ट करना है प्रभु, आपके अनॉइंटिंग को प्रभु अपने जीवन में सुरक्षित बना करके रखना है प्रभु जी। और प्रभु कि हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर, ताकि हम उस स्पिरिचुअल स्टेट को मेंटेन करने पाए प्रभु जी। और प्रभु प्रभु तमाम वो जो हमारी जिंदगी में जो डीप जाइंट्स पाए जाते हैं, तमाम जो हर प्रकार का प्रभु जी जो हमने उनके साथ में रिश्ते को रखा हुआ है, या हर प्रकार का प्रभु जी जो हमने उनको अलाउ किया है कि वो फेस्ट करने पाए हमारी जिंदगी में, हम प्रभु जी तत्परता के साथ उनको जीवन में भगाने और उन्हें पाए पिता परमेश्वर। और अपने प्रभु जी उस हिस्से को जो कि आपने हमारे लिए ठहराया है वो चीजें हमने प्राप्त करने वाले उन्हें पाए प्रभु। उन्हें प्रभु जी के सही में तमाम वो चीजें प्रभु जी जिन पे भी हमारा ध्यान लगा रहता है, तमाम वो मटीरियलिस्टिक और फिजिकल चीजें उनसे बियॉन्ड हम देखने पाए, और स्पिरिचुअल चीजों के लिए हम प्रभु जी चिंतित होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आपके आत्मा के निकटता को प्रभु जी हम चाहने पाए, आपके उस सोते को प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी हम इन्वाइट करने पाए पिता परमेश्वर। आप इसे हर एक की सहायता करें, क्षमा मांगते जबकि पिछले समय में अपने फालतू की चीजों में मन को लगाया पिता परमेश्वर।
उन चीज़ों पे ध्यान दिया प्रभु जी जो कि दिखाई देती हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम उन चीज़ों के पीछे नहीं गए जिसके पीछे कि आपने आने के लिए हमको बुलाया था परमेश्वर। हमारी तमाम नाफरमानियों के लिए आप हमको क्षमा करें पिता परमेश्वर। और हम कहना मांगते प्रभु जी आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम उन सोतों के जीवन को अपना जीवन का हिस्सा होते देखने बाहर पिता, सोते हमारे जीवन का हिस्सा होने बाहर पिता परमेश्वर। आप सहायता करें, मदद करें तमाम बातों के लिए प्रभु जी जो कि आप करने वाले हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जी कि हमारी तबीयत प्रभु जी वो आपके जैसी ही होने पाए, आप देखिए आप संभालें सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते जितने लोग आए उनको सब से बोले और बातचीत करें। और जी ये वचन प्रभु जी पूरे हफ्ते प्रभु जी उनको इंकरेज करने पाए ताकि प्रभु जी इसके अनुसार वो करने पाए। जितने लोग प्रभु जी किसी कारण से नहीं हो आने पाए प्रभु जी, यदि बीमार हैं उनको भी प्रभु आप छू करके आप शिकायत होते हैं, आप देखिए आप संभालें सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं उसी के नाम से हम मांगते हैं आमीन। आशीष कर देंगे और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का फजल और बहादुर की रिफात का शराकत हम से हर एक के साथ में आप सहमत करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। आप सबको जय मसीह।